हम आपको बताने वाले हैं कि स्प्लेंडर की सर्विस आज कैसे की जाती है। आप लोग देख सकते हैं स्प्लेंडर की सर्विस किस तरीके से किया जाती है इंजन शॉप। पहले इसकी नट को खोल लीजिए। नट खोलने के बाद एक ये नट खुल चुका है, इसका ऑयल बाहर आने दीजिए, पूरी तरीके से निकल जाने दीजिए। निकलने के बाद साइलेंसर की नट ढीले कर लीजिए। नट ढीले होने के बाद आप लोग इसकी किक को खोल लीजिए। देखो इस तरीके से ये किक खुल चुकी है। क्लच तार को भी खोल लीजिए, गेज खोल के बाहर निकाल लीजिए। इसके नट खोल लीजिए सारे। क्लच टापा के नट खोलने के बाद सारे नट निकाल लीजिए बाहर खोल लिए। ये सारे नट निकाल लीजिए। सारे नट निकालने के बाद इसकी क्लच टापा को आप खोल लीजिए। क्लच टापा के खोलने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें, सब कुछ लगा हुआ है सही तरीके से। अब इसकी पैच खोल लीजिए। देखिए इस तरीके से पैच खोल लीजिए। पैच खोलने के बाद चारों पैच खोलने के बाद चारों पैच खुल चुके हैं। देखिए चारों पैच खुल चुके हैं। इसके पैच रख दीजिए। फिर इसकी प्लेट खोल लीजिए। प्लेट खोलने के बाद इसकी पैकिंग है जो वो हटा दीजिए। इसमें नई पैकिंग डालेंगे, जी पैकिंग हटा दीजिए। इस पैकिंग को हटाने के बाद आप इस प्लेट को निकाल लीजिए। प्लेट को निकालने के बाद दोनों पैच नट खोल के इसकी प्लेट निकल चुकी है। इसका ऑयल उसमें डाल दीजिए। इसमें डालने के बाद ये इसका नट खोल लीजिए। नट खोलने के बाद नट खुल चुका है, इसको बाहर निकालिए। बाहर निकालने के बाद इन सबको साफ कर लीजिए। साफ कुछ पैकिंग देखिए, पैकिंग अभी निकालेंगे। पैकिंग निकालने के बाद ये साफ़ हो चुका है। साफ़ होने के बाद कुछ इस तरीके से साफ़ कीजिए। साफ़ हो चुका है। अब इसकी ऑयल छन्नी को बाहर निकालिए। देखिए इसकी ऑयल छन्नी पूरी तरीके से कचड़ा भरा हुआ है। किस तरीके से इसको साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद इसको यहाँ पे रख लीजिए। इसको अभी लगाएंगे। इसकी पैकिंग साफ़ हो चुकी है। पैकिंग साफ़ करने के बाद अब इसमें देखिए, इसमें छोटा सा बहुत छोटा छेद है जो आपको दिख रहा होगा। इसी से ऑयल जाता है। इसकी छन्नी को भी लगा लीजिए जो भी साफ़ कर दी थी अपन ने। छन्नी को लगाने के बाद इसकी प्लेट को भी लगा दीजिए। प्लेट को लगाने के बाद इसके दोनों नट कस दीजिए अच्छी तरीके से।
अच्छी तरीके से कस दीजिए। इसके बाद इसका 62 और नट लगा दीजिए। नट लगाने के बाद नट लगा दीजिए इसका नट, इसको कस दीजिए, पैसे से कस दीजिए, नट को कस दो, कस दो। कसने के बाद इसकी पैकिंग लगा दीजिए। इसकी पैकिंग में प्लेट लगा दीजिए। प्लेट लगा दी उसी में 4 नट कस दीजिए। इसकी प्लेट लग चुकी है। अब इसमें 4 पैच लगा दीजिए। चारों पैच इस तरीके से लगाइए। ये चारों पैच अच्छी तरीके से कस दीजिए। चारों पैच कस दीजिए अच्छी तरीके से। ये चारों पैच कस चुके हैं। अब इसकी पैकिंग लगा दी। पैकिंग लगाने के बाद इसे सही तरीके से फिट बिठा लिए। फिट बिठाने के बाद जी इसके अंदर डाल दीजिए। इस क्लच कटोरा को फिट कर दीजिए कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से इस क्लच कटोरा को फिट कीजिए। ये फिट हो चुका है। फिट करने के बाद इसकी क्लच बार को चेक कीजिए, सही है। अब इसको क्लच कटोरा को लगा दीजिए। अब इसके चारों क्लच कटोरा के बाद इस नट को, सभी नट को कस दीजिए। ये सारे नट 8 नंबर से कस दीजिए। 8 नंबर सारे नट। ये सारे नट कस चुके हैं। इन्हें कसने के बाद कस चुके हैं, देखिए आप। इस क्लच वायर को भी लगा लीजिए आप। कुछ इस प्रकार से ये लग चुका है। इस क्लच वायर इसकी ओरिंग बदल दीजिए गेज की। इस पुरानी ओरिंग को निकाल के अलग कर दीजिए। ये नई डाल दीजिए। पुरानी निकल चुकी है, ये नई डाल दी है। नई डालने के बाद इस तरीके से धर दीजिए। अब इसकी किक को लगा लिया। इस 10 नंबर नट को कस दिया अच्छी तरीके से। इस ऑयल का डब्बा हीरो का जो 350 का है, 900 ml का, इसका नट कस दीजिए नीचे वाला। इसमें 62 डाल के अब इसमें ऑयल डालिए। इस तरीके से ऑयल डल चुका है। ऑयल डालने के बाद इस गाड़ी की सर्विस अच्छी तरीके से हो गई है। इंजन साफ़ हो चुका है। इस गेज को टाइट कर दीजिए, देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से इस गेज को टाइट कीजिए अच्छी तरीके से। ये टाइट होने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखनी है तो